हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टारगेट ऑफ डिजीज के बारे में। डिजीज का टारगेट क्या है, मतलब उसका क्या निशाना होता है। निशाना यहाँ पर इस चीज़ से आप कंफ्यूज मत होइएगा। इस चीज़ का यहाँ पर जो निशाना वर्ड यूज़ किया गया है, टारगेट वर्ड यूज़ किया गया है, वो क्या गया है कि ये कहाँ पर जाकर अटैक करेगी। डिजीज जो है, रोग जो है, वो या तो किसी अंग पर, ऑर्गन पर अटैक करेगी या फिर किसी ऊतक पर अटैक करेगी। ठीक है, तो डिजीज दो जगह अटैक करेगी मेनली। तो पर हम यहाँ पर क्या समझेंगे, हम यहाँ पर इस चीज़ को समझेंगे कि डिजीज का जो पाथ है, जो रास्ता है, मतलब कि कहाँ पर जाकर उसकी फाइनल डेस्टिनेशन है, वो क्या है, मतलब कि डिजीज कहाँ पर अटैक करेगी। ठीक है, उस चीज़ को हम यहाँ पर लर्न करेंगे और ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इधर से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। गाइस देखिए, टीबी जो हमारी टीबी डिजीज है, मतलब कि ट्यूबरक्लोसिस, ये कहाँ से एंटर होती है, ये नोज के थ्रू एंटर होती है, यानी कि सांस के थ्रू एंटर होती है। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तब ये कोई बैक्टीरिया अगर उस एयर में प्रेजेंट हुआ तो हमारे अंदर आ जाएगा। और ये किसको इफेक्ट करती है, ये लंग्स को इफेक्ट करती है। क्या? टीबी। आपसे टीबी के बारे में पूछ सकता है कि टीबी कैसी डिजीज है। टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, टीबी के बैक्टीरिया का नाम क्या है? उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम। ये बहुत ज़्यादा रेयर क्वेश्चन बनेगा, मतलब कि बहुत कम चांसेस हैं। टीबी कहाँ से एंटर करती है? थ्रू नोज। ये क्वेश्चन बन सकता है। टीबी का टारगेट ऑर्गन कहाँ पर है? टीबी कहाँ पर जाकर अटैक करती है, मतलब कहाँ, इसका मेन पॉइंट कहाँ है जो अटैक करेगी? वो है हमारा लंग्स, यानी कि फुफ्फुस। अच्छा, अब ऐसे ही हम बात करते हैं टाइफॉइड की। टाइफॉइड कहाँ पर अटैक करेगी, कहाँ से एंटर करेगी? माउथ से। इसका जो टाइफॉइड का जो बैक्टीरिया है, टाइफॉइड का भी एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? सैल्मोनेला टाइफी। तो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है वो कहाँ पर अटैक करेगा, कहाँ से एंटर करेगा? ठीक है, कहाँ से एंटर करेगा? वो एंटर करेगा माउथ से एंटर। ठीक है, माउथ से क्या लेगा? एंट्री लेगा। और कहाँ पर जाकर अटैक करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन पर। दोबारा देख लीजिए, टाइफाइड जो है वो किसके द्वारा होता है? एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। टाइफाइड जिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है उस बैक्टीरिया का नाम बताइए। उस बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, और जो टाइफॉइड बीमारी है ये कहाँ अटैक करती है? ये अटैक करते हैं इंटेस्टाइन्स में। इंटेस्टाइन मतलब आंतों पर, छोटी आंतें जो होती हैं वहां पर अटैक करती है टाइफाइड डिजीज। और एंटर कहाँ से करती है? थ्रू माउथ, माउथ के द्वारा। अब इसी तरह मलेरिया, देखिए मलेरिया बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। मलेरिया के बारे में थोड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो मलेरिया है वो ब्लड के थ्रू एंटर करती है, लेकिन ये ब्लड में कहाँ से आई? ये ब्लड में आई मॉस्किटो बाइट करने की वजह से। कौन सा मॉस्किटो बाइट? फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। तो आपको अगर ऑप्शन में दिखाई दे कि मलेरिया इज ट्रांसमिटेड थ्रू, उसमें कई ऑप्शन हो सकते हैं। एक हो सकता है फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, और कई 4 और 3 अलग अलग ऑर्गेनिज्म। या तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि किससे होती है मलेरिया, या ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि मलेरिया कहाँ पर ट्रांसफर की जाती है, मतलब मलेरिया डिजीज जो है इसका ट्रांसफरिंग पॉइंट क्या है। उसमें ऑप्शन मिलेंगे आपको, या तो मॉस्किटो बाइट मिल जाएगी, या कोई और 3 एनिमल्स की बाइट, मतलब 3 एनिमल्स आपको काटेंगे तो होगा। तो उसमें से करेक्ट तो मॉस्किटो बाइट। इस तरह से बन सकता है, या ये इस तरह से बन सकता है कि ये एग्जैक्टली ट्रांसफर कैसे होता है, कब, मतलब सबसे पहला जो इसका टारगेट होता है वो क्या होता है, कहाँ से ये ट्रैवल करता है। अगर आपसे पूछे मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है वो कहाँ से ट्रैवल करता है, किसकी हेल्प से ट्रैवल करता है? वो करता है बेटा ब्लड की हेल्प से ट्रैवल, मतलब ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके वो लीवर तक पहुंचता है। ठीक है, तो आपसे मलेरिया के ऊपर कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर उसमें देखिए ऑप्शन में सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी क्या देनी है कि मलेरिया कैसे होता है। अगर उसे मॉस्किटो बाइट है, एनोफिल्स मॉस्किटो बाइट, उस पर नंबर 1 टिक लगेगा। अगर उधर मॉस्किटो बाइट नहीं है और वहां पर प्लाज्मोडियम है तो वो भी सही है। अगर वहां पर प्लाज्मोडियम मॉस्किटो दोनों नहीं है तो ब्लड आंसर आएगा। क्या आएगा? ब्लड। ठीक है, आई थिंक आपकी चीज क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, अभी ब्लड के थ्रू कहाँ पर पहुंच जाती है? ये लीवर में जाकर क्या करती है? ग्रो करती है, और फिर बाद में फर्दर ये ब्लड में जाकर दोबारा फैलने लग जाती है, और दूसरा मॉस्किटो आता है, ब्लड को चूसता है और उसे लेकर चला जाता है। किसको? प्लाज्मोडियम, जो इसमें प्रोटोजोन होता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। वहीं जो एड्स है ये कैसे एंटर करती है? ये करती है थ्रू सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू एंटर करती है। देखिए, या तो ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग से हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट सेक्सुअल कांटेक्ट से हो जाएगा। कौन? एड्स ट्रांसफर। और एक इससे होता है HIV वायरस से, या फिर ये ब्लड टू ब्लड फ्यूजन से भी हो सकता है। कौन? एड्स। और ये कहाँ पर जाकर अटैक करता है? ये लिम्फ नोड्स होती है हमारी बॉडी में। ये हमें ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है। आप ऐसा कह सकते हैं, ऑर्गन कहो या टिश्यू कहो, दोनों ही सही है। अभी के लिए दोनों सही है।
तो जो लिम्फ नोड्स है वहाँ पर कौन अटैक करता है, जाकर HIV यानी कि एड्स का वायरस लिम्फ नोड्स पर जाकर अटैक करेगा। और जो ब्रेन फीवर है, इस ब्रेन फीवर का एक नाम है, वो है जैपनीज एनसिफेलिटिस। जैपनीज एनसिफेलिटिस, देखिए जैपनीज एनसिफेलिटिस को ब्रेन फीवर भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ब्रेन फीवर को और क्या कहा जाता है, इस डिजीज का पूरा नाम क्या है, तो वो है जैपनीज एनसिफेलिटिस। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, ये होता है वायरस की वजह से। और ये कहाँ पर जाकर अटैक करता है, ये करता है ब्रेन पर जाकर अटैक। आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब जैसे जैसे डिजीज अटैक करती है तो हम उस चीज़ को पता लगाते हैं कि भाई मान लीजिए हमारे लंग्स पर कोई डिजीज ने अटैक कर दिया, किसी बैक्टीरिया वायरस ने अटैक कर दिया, तो हमें लंग रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, सीधी सी बात है। मान लीजिए हमारे ब्रेन पर किसी वायरस का इफेक्ट है तो हमें ब्रेन रिलेटेड ही प्रॉब्लम होगी, जैसे कि उल्टियाँ आना या फिर अनकॉन्शियसनेस, चक्कर वगैरह आना। तो जिस तरह से आपको डिजीज होगी उस तरह से आपके सिम्टम्स भी आएंगे। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी। आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे इन्फ्लेमेशन के बारे में और थोड़ी इंपॉर्टेंट इम्यून सिस्टम के बारे में। ठीक है गाइज।